मन का प्राबल्य। प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी। मानव हृदय एक रहस्यमय वस्तु है। कभी तो वह लाखों की ओर आंख उठाकर नहीं देखता और कभी कौड़ियों पर फिसल पड़ता है। कभी सैकड़ों निर्दोषों की हत्या पर आह तक नहीं करता और कभी एक बच्चे को देखकर रो देता है। प्रतापचंद्र और कमलाचरण में यद्यपि सहोदर भाइयों का सा प्रेम था, तथापि कमला की आकस्मिक मृत्यु का जो शोक चाहिए वह न हुआ। सुनकर वह चौंक अवश्य पड़ा और थोड़ी देर के लिए उदास भी हुआ, पर शोक जो किसी सच्चे मित्र की मृत्यु से होता है, उसे न हुआ। निस्संदेह वह विवाह के पूर्व ही से विरजन को अपनी समझता था, तथापि इस विचार में उसे पूर्ण सफलता कभी प्राप्त न हुई। समय समय पर उसका विचार इस पवित्र संबंध की सीमा का उल्लंघन कर जाता था। कमलाचरण से उसे स्वतः कोई प्रेम न था। उसका जो कुछ आदर, मान और प्रेम वह करता था, कुछ तो इस विचार से कि विरजन सुनकर प्रसन्न होगी, और इस विचार से कि सुशील की मृत्यु का प्रायश्चित इसी प्रकार हो सकता है। जब विरजन ससुराल चली आई, तो अवश्य कुछ दिनों प्रताप ने उसे अपने ध्यान में न आने दिया, परंतु जब से वह उसकी बीमारी का समाचार पाकर बनारस गया था और उसकी भेंट ने विरजन पर संजीवनी बूटी का काम किया था, उसी दिन से प्रताप को विश्वास हो गया था कि विरजन के हृदय में कमला ने वह स्थान नहीं पाया जो मेरे लिए नियत था। प्रताप ने विरजन को परम करुणापूर्ण शोक पत्र लिखा, पर पत्र लिखता जाता था और सोचता जाता था कि इसका उस पर क्या प्रभाव होगा। सामान्यतः संवेदना प्रेम को प्रौढ़ करती है। क्या आश्चर्य है जो यह पत्र कुछ काम कर जाए। इसके अतिरिक्त उसकी धार्मिक प्रवृत्ति ने विकृत रूप धारण करके उसके मन में यह मिथ्या विचार उत्पन्न किया कि ईश्वर ने मेरे प्रेम की प्रतिष्ठा की और कमलाचरण को मेरे मार्ग से हटा दिया, मानो यह आकाश से आदेश मिला है कि अब मैं विरजन से अपने प्रेम का पुरस्कार लूं। प्रताप यह जो जानता था कि विरजन से किसी ऐसी बात की आशा करना जो सदाचार और सभ्यता से बाल बराबर भी हटी हुई हो, मूर्खता है। परंतु उसे विश्वास था कि सदाचार और सतीत्व के सीमांतर्गत यदि मेरी कामनाएं पूरी हो सकें, तो विरजन अधिक समय तक मेरे साथ निर्दयता नहीं कर सकती। 1 मास तक ये विचार उसे उद्विग्न करते रहे, यहाँ तक कि उसके मन में विरजन से एक बार गुप्त भेंट करने की प्रबल इच्छा भी उत्पन्न हुई। वह यह जानता था कि अभी विरजन के हृदय पर तात्कालिक घाव है, और यदि मेरी किसी बात या किसी व्यवहार से मेरे मन की दुश्चेष्टा की गंध निकली, तो मैं विरजन की दृष्टि से हमेशा के लिए गिर जाऊंगा। परंतु जिस प्रकार कोई चोर रुपयों की राशि देखकर धैर्य नहीं रख सकता है, उसकी प्रकार प्रताप अपने मन को न रोक सका। मनुष्य का प्रारब्ध बहुत कुछ अवसर के हाथ से रहता है। अवसर उसे भला नहीं मानता है और बुरा भी। जब तक कमलाचरण जीवित था, प्रताप के मन में कभी इतना सिर उठाने को साहस न हुआ था। उसकी मृत्यु ने मानो उसे यह अवसर दे दिया। यह स्वार्थपरता का मद यहाँ तक बढ़ा कि एक दिन उसे ऐसा भास होने लगा, मानो विरजन मुझे स्मरण कर रही है। अपनी व्यग्रता से वह विरजन का अनुमान करने लगा। बनारस जाने का इरादा पक्का हो गया। 2 बजे थे। रात्रि का समय था। भयावह सन्नाटा छाया हुआ था। निद्रा ने सारे नगर पर एक घटाटोप चादर फैला रखी थी। कभी कभी वृक्षों की सनसनाहट सुनाई दे जाती थी। धुआं और वृक्षों पर एक काली चद्दर की भांति लिपटा हुआ था, और सड़क पर लालटेनें धुआं की कालिमा में ऐसी दृष्टिगत होती थीं जैसे बादल में छिपे हुए तारे। प्रतापचंद्र रेलगाड़ी पर से उतरा। उसका कलेजा बांसों उछल रहा था और हाथ पांव कांप रहे थे। वह जीवन में पहला ही अवसर था कि उसे पाप का अनुभव हुआ। शोक है कि हृदय की यह दशा अधिक समय तक स्थिर नहीं रहती। वह दुर्गंध मार्ग को पूरा कर लेती है।
जिस मनुष्य ने कभी मदिरा नहीं पी, उसे उसकी दुर्गंध से घृणा होती है। जब प्रथम बार पीता है तो घंटे उसका मुख कड़वा रहता है और वह आश्चर्य करता है कि क्यों लोग ऐसी विषैली और कड़वी वस्तु पर आसक्त हैं। पर थोड़े ही दिनों में उसकी घृणा दूर हो जाती है और वह भी लाल रस का दास बन जाता है। पाप का स्वाद मदिरा से कहीं अधिक भयंकर होता है। प्रतापचंद्र अंधेरे में धीरे धीरे जा रहा था। उसके पांव पेट से नहीं उठते थे क्योंकि पाप ने उनमें बेड़ियां डाल दी थी। उस आह्लाद का, जो ऐसे अवसर पर गति को तीव्र कर देता है, उसके मुख पर कोई लक्षण न था। वह चलते चलते रुक जाता और कुछ सोचकर आगे बढ़ता था। प्रेत उसे पास के खड्डे में कैसा लिए जाता है। प्रताप का सिर धमधम कर रहा था और भय से उसकी पिंडलियां कांप रही थीं। सोचता विचारता घंटे भर में मुंशी श्यामाचरण के विशाल भवन के सामने जा पहुंचा। आज अंधकार में यह भवन बहुत ही भयावह प्रतीत होता था, मानो पाप का पिशाच सामने खड़ा है। प्रताप दीवार की ओट में खड़ा हो गया, मानो किसी ने उसक पाव बांध दिए हैं। आध घंटे तक वह यही सोचता रहा कि लौट चलूं या भीतर जाऊं। यदि किसी ने देख लिया बड़ा ही अनर्थ होगा। विरजन मुझे देखकर मन में क्या सोचेगी? कहीं ऐसा न हो कि मेरा यह व्यवहार मुझे सदा के लिए उसकी दृष्टि से गिरा दे। परंतु इन सब संदेहों पर पिशाच का आकर्षण प्रबल हुआ। इंद्रियों के वश में होकर मनुष्य को भले बुरे का ध्यान नहीं रह जाता। उसने चित्त को दृढ़ किया। वह इस कायरता पर अपने को धिक्कार देने लगा। तदंतर घर में पीछे की ओर जाकर वाटिका की चहारदीवारी से फांद गया। वाटिका से घर जाने के लिए एक छोटा सा द्वार था। दैव्येक से वह इस समय खुला हुआ था। प्रताप को यह शकुन सा प्रतीत हुआ, परंतु वस्तुत यह अधर्म का द्वार था। भीतर जाते हुए प्रताप के हाथ थर्राने लगे। हृदय इस वेग से धड़कता था, मानो वह छाती से बाहर निकल पड़ेगा। उसका दम घुट रहा था। धर्म ने अपना सारा बल लगा दिया, पर मन का प्रबल वेग न रुक सका। प्रताप द्वार के भीतर प्रविष्ट हुआ। आंगन में तुलसी के चबूतरे के पास चोरों की भांति खड़ा सोचने लगा कि विरजन से क्यों कर भेंट होगी। घर के सब किवाड़ बंद है। क्या विरजन भी यहाँ से चली गई? अचानक उसे एक बंद दरवाजे की दरारों से प्रकाश की झलक दिखाई दी। दबे पांव उसी दरार में आंखें लगाकर भीतर का दृश्य देखने लगा। विरजन एक सफेद साड़ी पहले, बाल खोले, हाथ में लेखनी लिए भूमि पर बैठी थी और दीवार की ओर देख देख कर कागज पर लिखती जाती थी, मानो कोई कवि विचार के समुद्र से मोती निकाल रहा है। लखनी दांतों तले दबाती, कुछ सोचती और लिखती, फिर थोड़ी देर के पश्चात दीवार की ओर ताकने लगती। प्रताप बहुत देर तक श्वास रोके हुए यह विचित्र दृश्य देखता रहा। मन उसे बार बार ठोकर देता, पर यह धर्म का अंतिम गढ़ था। इस बार धर्म का पराजित होना मानो हृदय में पिशाच का स्थान पाना था। धर्म ने इस समय प्रताप को उस खड्डे में गिरने से बचा लिया, जहां से आमरण उसे निकलने का सौभाग्य न होता। वरन यह कहना उचित होगा कि पाप के खड्डे से बचाने वाला इस समय धर्म न था, वरन दुष्परिणाम और लज्जा का भय ही था। किसी किसी समय जब हमारे सद्भाव पराजित हो जाते हैं, तब दुष्परिणाम का भय ही हमें कर्तव्यच्युत होने से बचा लेता है। विरजन को पीले बदन पर एक ऐसा तेज था, जो उसके हृदय की स्वच्छता और विचार की उच्चता का परिचय दे रहा था। उसके मुखमंडल की उज्ज्वलता और दृष्टि की पवित्रता में वह अग्नि थी, जिसने प्रताप की दुष्चेष्टाओं को क्षण मात्र में भस्म कर दिया। उसे ज्ञान हो गया और अपने आत्मिक पतन पर ऐसी लज्जा उत्पन्न हुई कि वहीं खड़ा रोने लगा।
इंद्रियों ने जितने निकृष्ट विकार उसके हृदय में उत्पन्न कर दिए थे, वे सब इस दृश्य ने इस प्रकार लोप कर दिए, जैसे उजाला अंधेरे को दूर कर देता है। इस समय उसे यह इच्छा हुई कि विरजन के चरणों पर गिरकर अपने अपराधों की क्षमा मांगे। जैसे किसी महात्मा सन्यासी के सम्मुख जाकर हमारे चित्त की दशा हो जाती है, उसकी प्रकार प्रताप के हृदय में स्वत प्रायश्चित के विचार उत्पन्न हुए। पिशाच यहाँ तक लाया, पर आगे न ले जा सका। वह उल्टे पांवों फिरा और ऐसी तीव्रता से वाटिका में आया और चाहर दीवारी से पूछा, मानो उसका कोई पीछा करता है। अरुणोदय का समय हो गया था, आकाश में तारे झिलमिला रहे थे और चक्की का घुरघुर शब्द कनगोचर हो रहा था। प्रताप पाँव दबाता, मनुष्यों की आंखें बचाता गंगा जी की ओर चला। अचानक उसने सिर पर हाथ रखा तो टोपी का पता न था और जेब जेब में घड़ी ही दिखाई दी। उसका कलेजा सन्न से हो गया। मुंह से एक हृदयवेधक आह निकल पड़ी। कभी कभी जीवन में ऐसी घटनाएं हो जाती है जो क्षण मात्र में मनुष्य का रूप पलट देती है। कभी माता पिता की एक तिरछी चितवन पुत्र को सुयश के उच्च शिखर पर पहुंचा देती है और कभी स्त्री की एक शिक्षा पति के ज्ञान चक्षुओं को खोल देती है। गर्वशी पुरुष अपने सगों की दृष्टियों में अपमानित होकर संसार का भार बनना नहीं चाहते। मनुष्य जीवन में ऐसे अवसर ईश्वर दत्त होते हैं। प्रताप चंद्र के जीवन में भी वह शुभ अवसर था, जब वह संकीर्ण गलियों में होता हुआ गंगा किनारे आकर बैठा और शोक तथा लज्जा के अश्रु प्रवाहित करने लगा। मनोविकार की प्रेरणाओं ने उसकी अधोक्ति में कोई कसर उठा न रखी थी, परंतु उसके लिए यह कठोर कृपालु गुरु की ताड़ना प्रमाणित हुई। क्या यह अनुभव सिद्ध नहीं है कि विष भी समयानुसार अमृत का काम करता है? जिस प्रकार वायु का झोंका सुलगती हुई अग्नि को दहका देता है, उसी प्रकार बहुधा हृदय में दबे हुए उत्साह को भड़काने के लिए किसी बाह्य उद्योग की आवश्यकता होती है। अपने दुखों का अनुभव और दूसरों की आपत्ति का दृश्य बहुधा वह वैराग्य उत्पन्न करता है जो सत्संग, अध्ययन और मन की प्रवृत्ति से भी संभव नहीं। यद्यपि प्रताप चंद्र के मन में उत्तम और निस्वार्थ जीवन व्यतीत करने का विचार पूर्व ही से था, तथापि मनोविकार के धक्के ने वह काम एक ही क्षण में पूरा कर दिया, जिसके पूरा होने में वर्ष लगते। साधारण दशाओं में जाति सेवा उसके जीवन का एक गौण कार्य होता, परंतु इस चेतावनी ने सेवा को उसके जीवन का प्रधान उद्देश्य बना दिया। सुवामा की हार्दिक अभिलाषा पूर्ण होने के सामान पैदा हो गए। क्या इन घटनाओं के अंतर्गत कोई अज्ञात प्रेरक शक्ति थी? कौन कह सकता है?